नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के सबसे पसंदीदा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन को गौर से देख रहे होंगे तो आपको फिल्म मैट्रिक्स याद आ रही होगी। मैट्रिक्स इसका मतलब होता है गर्भाशय यानी कोख, और इसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत भी चीन की सभी चालों की कोख में यानी उसके एकदम जड़ में पहुंच चुका है। यानी हिंदुस्तान के पास चीन की हर चाल का जवाब है। आपने देखा होगा कि चीन लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत इससे बेपरवाह है, क्योंकि उसे पता है कि ड्रैगन को कब, कैसे, किस तरह का जवाब देना चाहिए। और यही है चीन के खिलाफ भारत का डी फॉर फॉर्मूला, यानी हमने खोज निकाला है चीन की उस हरकत का, उस धमकी का, उस परेशानी का मैट्रिक्स। डोकलाम, ड्रामा और डिप्लोमेसी। 我们强烈敦促印方采取切实措施，改正错误，停止挑衅，与中方相向而行。 भारतीय सेना ये यकीन करेगी कि जब तक चीनी सेना डोकलाम से नहीं हटती है, भारतीय सेना भी नहीं हटेगी। अरे इंडिया से डरा ड्रामेबाज ड्रैगन। 捍卫国家领土主权的决心和意志坚定，将不惜一切代价维护自己的领土主权。 धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो माइंड गेम्स है, बौखलाए चीन का धमकी राग। 和安全。 को अभी भारत से जो है धोखा लग रहा है, कि खतरा लग रहा है कि इंडिया इतनी स्ट्रांग हो रही है कि हो सकता है अगले कुछ सालों में चाइना के आगे निकल जाए, इकोनॉमी के लिहाज से भी और मिलिट्रली भी। भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। बीजिंग की ड्रामेबाजी पर बड़ा खुलासा। 中国的边防部队已在现地。 चीन को मालूम होना चाहिए कि भूटान और भारत की संधि है, और भारतीय सेना भूटान की हिफाजत के लिए, भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए वचनबद्ध है। डिप्लोमेसी नहीं, जिनपिंग को ड्रामा पसंद है। अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीन के खिलाफ भारत का D4 फॉर्मूला। चाइना हो, पाकिस्तान हो और कोई भी हो, इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो उससे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो हमने आपको बताया था कि भारत के पास D4 फॉर्मूला है। सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ये 4D का चतुर्भुज है, जिसमें हमने चीन की हर चाल की काट ढूंढी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चीन की मैट्रिक्स हमारे पास है। सबसे पहले ड्रैगन यानी चीन का इलाज किया जा रहा है। असल में जिनपिंग की गलतफहमी थी कि भारत पर वो 1962 की तरह अपनी हार की बात या अपनी हर बात को थोप सकता है, लेकिन अब चीन अपनी ही चाल में फंस गया है। चीन की डिप्लोमेसी की चपत लगी है डोकलाम में। ये वही इलाका है जहां भारत चीन की आंख में आंख डालकर खड़ा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कमजोर देशों पर अपना चाबुक चलाने वाले चीन को ऐसे जवाब की आदत नहीं है, और इसीलिए वो रोज नए ड्रामे कर रहा है। सबसे अंतिम चाल है दुनिया का समर्थन। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के खिलाड़ी मोदी ने इसमें भी जिनपिंग के सामने अपने दोस्तों की फौज खड़ी कर दी है, और इन्हीं 4D में फंसकर अब चीन अपनी सारी चालें भूल गया है।
जब डोकलाम में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य अभ्यास का भारत पर कोई असर नहीं हुआ तो चीन की सेना लाइट कैमरा एक्शन से भारत को डराने में जुट गई। 脑子里永远有任务，眼睛里永远有敌人，准备好了吗？ 我记住这种呐喊，看我铁打的兄弟来了，掀起狂风巨浪，如今都留下钢铁。 फिल्मों के ट्रेलर की तरह चीनी सेना की नई नई तस्वीरें जारी की गई। स्पेशल फोर्स के एक्शन वाले वीडियो जारी किए गए, लेकिन जब जिनपिंग का ये प्लान भी फेल हो गया तो अब धमकीबाज चीन का नया ड्रामा शुरू हुआ है। 在此，我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史，证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。 汉山易，汉解放军难。 अब तक रोज चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की मदद से नए नए बयान जारी किए जाते थे, लेकिन अब चीन की सेना सीधे सीधे भारत को धमकी देने पर उतर आई। हफ्ते का पहला दिन सोमवार आते ही चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोकलाम विवाद पर भारत को कदम पीछे हटाने की धमकी दी। 我们强烈要求印方 立即将越界的边防人员撤回边界线的印方一侧，这是我们解决事态的前提和基础。边境地区的和平安宁事关地区的和平稳定，符合中印两国和两国人民的根本利益。 मध्य जून से शुरू हुए विवाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस तरह से खुला चैलेंज दिया है, लेकिन सुरक्षा जानकारों की माने तो ये सब सिर्फ चीन की चाल है। वो ऐसे बयान देकर भारत पर सिर्फ दबाव बनाना चाहता है। इंडिया को जो है सभी ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। फिलहाल जो इंडिया कर रही है, उन्होंने क्लियर कर दिया है चाइना को कि जब तक आप ट्रुप्स हटाएंगे नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही हमारा अप्रोच है चाइना के साथ, और साथ साथ डिप्लोमेटिक भी हमने ओपन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया, जैसे 1962 की लड़ाई में हुआ, जहाँ इंडिया चीनी बाय बाय बोलने के बाद वो आगे हमारे इधर। उस प्रकार की स्थिति कल अगर हो जाता है तो इंडिया तैयार होता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। डोकलाम में पूरा विवाद भूटान की सीमा में सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ। ड्रैगन ने भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक प्रोएक्टिव कदम उठाया है। सड़क बनाने से चीन को भारत पर एक बड़ी सैन्य बढ़त हासिल होगी, क्योंकि इससे उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत से जोड़ने वाला कॉरिडोर ड्रैगन की जद में आ जाएगा। चीन की सेना, चीन की जो पॉलिटिकल मोटिव है उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। चीन एक तरह से भूटान के ऊपर छोटा समझ के भूटान के ऊपर दबाव डाल रहा है, क्योंकि डोकलाम का हिस्सा भूटान का हिस्सा है। लेकिन चीन को मालूम होना चाहिए कि भूटान और भारत की संधि है और भारतीय सेना भूटान की हिफाजत के लिए, भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए वचनबद्ध है, और भारतीय सेना ये यकीन करेगी कि जब तक चीनी सेना डोकलाम से नहीं हटती है, भारतीय सेना भी नहीं हटेगी। ये इलाका एक ट्राई जंक्शन है, जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन यहां भूटान की जमीन पर सड़क बनाना चाहता है, लेकिन भारत और भूटान इसका विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए भारत ने आगे कदम बढ़ाया है। सरकार का इस पर साफ साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार चीन को कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आपका कहना कि मांग क्या है
मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं, तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। चीन ने इससे पहले भी कहा है कि भारत के साथ किसी भी तरह की बातचीत तभी होगी जब उसके सैनिक पीछे हटेंगे। एक बार फिर चीन के रक्षा मंत्रालय ने अपने इसी बयान को दोहराया है। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。 डोकलाम विवाद के बीच जर्मनी में हुए G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की छोटी सी मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात चीन पर भारत की कूटनीतिक बढ़त भी थी। ऐसा करके पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया था कि न्यू इंडिया अब चीन के झांसे और दबाव दोनों से ऊपर उठ चुका है। धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो माइंड गेम्स हैं और उन धमकियों के नाते वो चाहते कि आप उत्तेजित हो, आप उत्तेजित ना हो। जो लोग बॉर्डर सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वो भले तरीके से उसकी रक्षा कर रहे हैं और जो भी कूटनीति से लेकर रक्षा नीति का प्रयोग होना चाहिए वो भारत कर रहा है और आगे भी करेगा। चाइना हो, पाकिस्तान हो और कोई भी हो, इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो उससे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। चीन मामलों के कई जानकारों का मानना है कि इस विवाद का हल निकलने में अभी वक्त लगेगा। चीन पहले भारत को तोलना चाहता है। वो ये भी देख रहा है कि भारत ऐसे हालात में किस हद तक जा सकता है। यानी चीन को काबू में करने के लिए धैर्य जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हो सके तो कांग्रेस से राय लेने में उनको कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ 65 साल राज किए हैं और हमारा रिकॉर्ड है कि किस तरह ने हमने चीन को हैंडल किया। इस पर हम लोगों ने चिंता जताई है। अगले हफ्ते इस पे राज्यसभा ने चर्चा स्वीकार की है और हम इन सब इशू को उठाकर देश के सामने इस चीज को रखना चाहते हैं। असल में चीन रोज नए बहाने, नई नौटंकी का सहारा लेकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन रोज नाकामी के साथ उसकी बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि भारत पर ड्रैगन की ड्रामेबाजी का कोई असर नहीं हो रहा है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत पर चीन की ड्रामेबाजी और धमकी का असर इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उसके मैट्रिक्स को समझ चुके हैं, यानी वो चाहता क्या है और उस चाहत का तोड़ क्या है यह हम समझ चुके हैं। चीन की धमकी तो हमने आपको सुना दी। सही मानों में समझा जाए तो चीन के बयान में धमकी की मात्रा बेहद कम है और गीदड़ भक्ति की मात्रा ज्यादा है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वक्त से टेंशन चल रहा है, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन चीन को बखूबी मालूम है कि भारत अब अकेला नहीं। विश्व के कूटनीतिक मंच पर भारत के साथ दुनिया के सभी बड़ी महाशक्तियां खड़ी है और चीन एक ही। चीन को एक सलाह, जुबान खोलो तो शब्द को पहले तोलो और फिर बोलो। भारत और चीन बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से टेंशन जबरदस्त है। सच ये भी है कि अपनी अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैनात भारत और चीन के सैनिकों का गुस्से वाला तापमान कितना भी ऊपर हो, लेकिन यहाँ गोला बारूद इस्तेमाल नहीं होता। करीब 40 दिन से डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने डटी हुई है, लेकिन 40 सालों से इस सीमा पर अब तक एक भी गोली नहीं चली। ये पूरा जो चीन की स्ट्रेटजी है कोएर्शन की, दबाव डालने की, डरा धमका के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना, ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है और उसी के तहत जो है चीन की सेना काम कर रही है। चीन धमकी भरे लहजे में अपनी बात रख रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तिब्बत में युद्ध स्तर पर युद्ध का अभ्यास कर रहा है और चीन की ये सब चालाकियां सिर्फ भारत को उकसाने की कोशिश है। चाइना को खतरा नजर आ रहा है इंडिया से, इसलिए वो जो है अभी इस प्रकार का कोशिश कर रहा है, देख रहा है कि इंडिया का रिएक्शन क्या होगा। और इंडिया अगर हट जाए पीछे तो उतना ही ज्यादा जो है चाइना को
प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का। और मैं कहूँगा कि अब फिलहाल जो भारत का जो कार्रवाई है बिल्कुल सही कार्रवाई है। चीन को यह समझना होगा कि भारत कोई 10-20 लाख लोगों का देश नहीं है। भारत 133 करोड़ लोगों का देश है। भारत न धमकी देता है और न ही धमकियों से डरता है। करीब 12 लाख जवानों की सेना है। बावजूद इसके भारत तमाम मसलों को कूटनीतिक स्तर से निपटाने की कोशिश करता रहा है। इसी कोशिश का नतीजा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन जा रहे हैं। चीन के साथ टेंशन है और इस माहौल में बीजिंग में 27 और 28 जुलाई को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस सम्मेलन में भेजा है। जानकार मानते हैं कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल के इस दौरे से भारत चीन रिश्तों के बढ़ते तापमान में गिरावट जरूर आई। डोभाल जी जो है बड़े माहिर डिप्लोमेट है और ऐसे पहले भी उन्होंने इस प्रकार की जब सिचुएशन हुई है तो उसको वापस नॉर्मल में लाने के लिए कोशिश की, उन्होंने किया हुआ है, वो किए भी हैं। उस पर अभी लागू है कि चाइना क्या चाहता है। अगर चाइना सिर्फ धमकी देने के चक्कर में है और सिर्फ इंडिया को थोड़ा सा बताना चाहता है कि आपका हेगेमनी मत करो, आप इतना ज्यादा जो आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के साथ मिल रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं, ये सब मत करो, फिर हम नहीं करेंगे। NSA अजीत डोभाल के इस दौरे को लेकर चीन में भी हलचल शुरू हो गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, डोभाल का चीन दौरा अहम हो सकता है। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने का एक मौका बन सकता है। चीन भारत के NSA अजीत डोभाल के सामने इस उम्मीद के साथ मुद्दा उठाएगा कि वो तनाव कम करने के लिए समाधान खोज सकते हैं। बीजिंग में फेस टू फेस जब बातचीत होगी, मुझे तो लगता है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों को भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ज्यादा एग्रेवेट करने का नहीं चाहिए, करने के लिए वो चाहते नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि फेस टू फेस एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। चीन के धमकी भरे अंदाज का जवाब देना भारत को खूब आता है, क्योंकि बुद्ध और गांधी का भारत अब सुपर पावर बन चुका है। दुनिया का हर वो देश जो महाशक्तियों की श्रेणी में आता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 26 जून को मिलन दुनिया ने देखा था और दोनों नेताओं ने मिलकर दुनिया में दादागिरी कर रहे देशों पर रोक लगाने का प्लान भी बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे तक सभी नेता आज भारत के साथ खड़े हैं। पिछले 3 सालों में दुनिया के मंच पर सुपर पावर भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसकी खबर चीन को बखूबी मिल चुकी है। इस किस्म की जो धमकियां हैं वो कोई भी स्वाभिमानी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है और चाइना को भी ये समझना होगा कि अब भारत जो है वो भी एक सुपर पावर है और अपने हित की रखवाली करना वो अच्छे से जानता है। इसलिए जो भी बयान चाइना की तरफ से आए और इनकी फौजों की तरफ से आए वो सोच समझ के आना चाहिए। चीन को भारत का संदेश साफ है कि इंटरनेशनल दोस्त वाले इंडिया से टक्कर मत लेना। चीन का सीमा विवाद करीब करीब अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ है, लेकिन युद्ध की धमकी वाला अंदाज बेअंदाजी है। लेकिन चीन के लिए एक ही सलाह है, जुबान खोलो तो शब्दों को पहले तोलो फिर बोलो। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन की भारत को गीदड़ भपकी चाहे जितनी हो जाए, भारत के साथ युद्ध की हिमाकत वो नहीं कर सकता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण जो है वो चीन का व्यापारिक हित है। दरअसल चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। चीन अपने बाजार पर हमला करने की गुस्ताखी किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। इसके बारे में और डिटेल में आपके सामने मैं रखूं कि भारत के पास D4 फॉर्मूला है। सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ये 4D का चतुर्भुज है, जिसमें हमने चीन की हर चाल की काट ढूंढी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चीन की मैट्रिक्स हमारे पास है। सबसे पहले ड्रैगन यानी चीन का इलाज किया जा रहा है।
असल में जिनपिंग की गलतफहमी थी कि भारत पर वो 1962 की तरह अपनी हार की बात या अपनी हर बात को थोप सकता है, लेकिन अब चीन अपनी ही चाल में फंस गया है। चीन की डिप्लोमेसी की चपत लगी है डोकलाम में। ये वही इलाका है जहां भारत चीन की आंख में आंख डालकर खड़ा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कमजोर देशों पर अपना चाबुक चलाने वाले चीन को ऐसे जवाब की आदत नहीं है और इसीलिए वो रोज नए ड्रामे कर रहा है। सबसे अंतिम चाल है दुनिया का समर्थन। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के खिलाड़ी मोदी ने इसमें भी जिनपिंग के सामने अपने दोस्तों की फौज खड़ी कर दी है और इन्हीं 4D में फंसकर अब चीन अपनी सारी चालें भूल गया है। डोकलाम, ड्रामा और डिप्लोमेसी। 我们强烈敦促印方采取切实措施，改正错误，停止挑衅，与中方相向而行。 भारतीय सेना ये यकीन करेगी कि जब तक चीनी सेना डोकलाम से नहीं हटती है, भारतीय सेना भी नहीं हटेगी। अरे इंडिया से डरा ड्रामेबाज ड्रैगन। 捍卫国家领土主权的决心和意志坚定，将不惜一切代价维护自己的领土主权。 धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो माइंड गेम्स है, बौखलाए चीन का धमकी राग। 和安全面。 ना को अभी भारत से जो है धोखा लग रहा है कि खतरा लग रहा है कि इंडिया इतनी स्ट्रांग हो रही है कि हो सकता है अगले कुछ सालों में चाइना के आगे निकल जाए, इकोनॉमी के लिहाज से भी और मिलिट्रली भी। जब डोकलाम में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैन्य अभ्यास का भारत पर कोई असर नहीं हुआ, तो चीन की सेना लाइट, कैमरा, एक्शन से भारत को डराने में जुट गई। 脑子里永远有任务，眼睛里永远有敌人，准备好了吗？ 烈日和月光替我记住这种呐喊，看我铁打的兄弟来了，掀起狂风巨浪，足迹都留下钢铁。 फिल्मों के ट्रेलर की तरह चीनी सेना की नई नई तस्वीरें जारी की गई। स्पेशल फोर्स के एक्शन वाले वीडियो जारी किए गए, लेकिन जब जिनपिंग का ये प्लान भी फेल हो गया तो अब हम नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के सबसे पसंदीदा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन को गौर से देख रहे होंगे तो आपको फिल्म मैट्रिक्स याद आ रही होगी। मैट्रिक्स इसका मतलब होता है गर्भाशय यानी कोख, और इसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत भी चीन की सभी चालों की कोख में यानी उसके एकदम जड़ में पहुंच चुका है। यानी हिंदुस्तान के पास चीन की हर चाल का जवाब है। आपने देखा होगा कि चीन लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत इससे बेपरवाह है, क्योंकि उसे पता है कि ड्रैगन को कब, कैसे, किस तरह का जवाब देना चाहिए। और यही है चीन के खिलाफ भारत का D for फॉर्मूला, यानी हमने खोज निकाला है चीन की उस हरकत का, उस धमकी का, उस परेशानी का मैट्रिक्स। भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं।
बीजिंग की ड्रामेबाजी पर बड़ा खुलासा। 中国的边防部队已在现地 चीन को मालूम होना चाहिए कि भूटान और भारत की संधि है और भारतीय सेना भूटान की हिफाजत के लिए, भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए वचनबद्ध है। डिप्लोमेसी नहीं, जिनपिंग को ड्रामा पसंद है। अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी जो है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चीन के खिलाफ भारत का D4 फॉर्मूला। चाइना हो, पाकिस्तान हो और कोई भी हो, इतिहास की बात अगर हम करेंगे तो उससे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो हमने आपको